साथियों नमस्कार, JRCM आप सब लोगों का एक बार फिर से एक नए और शानदार वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं RCM बिजनेस में अभी के टाइम पे, जैसा कि हमने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया था पिछले बहुत सारे वीडियो में कि RCM का सर्वर अभी के टाइम पे चेंज हो रहा है और उसमें लगातार नए नए अपडेट्स हम आपके साथ में लगातार, अगर एक दिन में 2 अपडेट आ रहे हैं, 3 अपडेट आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं एक ही दिन में हम आपको उसी दिन बता रहे हैं। और आज अपने बीच में एक अपडेट आ चुका है और वो है नई ज्वाइनिंग रिलेटेड, यानी कि बहुत सारे लोगों को अभी के टाइम पे ये इंतजार था कि नई ज्वाइनिंग का ऑप्शन कब आएगा, तो आप सब लोगों के लिए अब न्यू ज्वाइनिंग का ऑप्शन भी आ चुका है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे अभी कि कैसे न्यू ज्वाइनिंग लगाई जाती है नए वाले ऑप्शन के अंदर। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से बोलना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि RCM बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट की जानकारी उसी सेम डे आपको मिल सके। चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो आपके सामने ऑन कर देता हूं ताकि आपके सामने अच्छी तरीके से मेरा जो स्क्रीन है वो आप सबके सामने दिखाई दे सके। तो अभी मैंने अपना RCM का जो ऐप वो ओपन कर लिया, आप सब लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। अब आपको करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बीच में जो मेन्यू वाला ऑप्शन है उस पर आपको जाना है। जैसे आप मेन्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अपने पास में eKYC एप्लीकेशन फॉर न्यू एसोसिएट बार। यहां पर आपको एक ही नहीं बल्कि 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में केवल एक ही पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और वो है नई ज्वाइनिंग लगाने के लिए। तो इस पे आपको क्या करना है, सबसे पहला जो ऑप्शन अपने बीच में दिया गया है वो है मैसेज फॉर एसोसिएट बायर, इस पे क्लिक नहीं करना बल्कि दूसरा जो ऑप्शन है eKYC एप्लीकेशन फॉर न्यू एसोसिएट बायर उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो यहां पर देखिए अपने पास में सबसे पहले एक मोबाइल नंबर के लगाने का ऑप्शन अपने पास में आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना है, यहां पर अपने को मोबाइल नंबर लगाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना मोबाइल नंबर है वो यहां पर एंटर कर देता हूं। जब मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया तो अब आपको क्या करना है, यहां पर सेंड OTP के जो ऑप्शन है यहां पर आपको ओपन कर देना है। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो यहां पर देखिए OTP है वो ऑटोमेटिक आपका जो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के लिए सेंड कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, सिंपल अपना जो मोबाइल नंबर है वहां पर एक OTP आएगी उसको यहां पर डालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मोबाइल में OTP आ चुका है और OTP अपने को क्या करना है, यहां पर डालना है 183808। ये हमने OTP डाल दिया। यहां पर अपने पास में एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और जिसमें लिखा हुआ है कि आपको जो भी नोटिफिकेशन यहां पर दी गई है, यहां पर आपको जो भी जानकारी भरने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं सारी जानकारी आपको सही तरीके से भरनी है। आपको एक बात और ध्यान से बता देता हूं, RCM का सर्वर जो SAP सर्वर है अब वो एक्टिव हो चुका है कंप्लीटली। तो आप सब लोगों को जब भी आप ज्वाइनिंग लगाएं एकदम सतर्क रह के सही से लगानी है। अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो हाथों हाथ वो गलती पकड़ लेगा और उसके बाद में आपकी 1 से 2 दिन में ID ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगी और हो सकता है उसको चालू करने का ऑप्शन दे या नहीं दे उसका भी कोई पता आता नहीं है। तो आप सब लोग एकदम ध्यान से ऑप्शन आपको लगाना है। और ये अपडेट बहुत ज्यादा दे दिया कि OTP लेने वाला काम जो लास्ट में होता था अब वो पहले ही हो जाएगा, तो उसकी अब टेंशन रहेगी भी नहीं। अब अपने को क्या करना है, सिंपल ओके वाला जो बटन है उस पर क्लिक करना है। जैसे हम ओके वाले बटन को क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए अपने पास में 5 सेक्शन ओपन हो जाएंगे। यहां पर पहला सेक्शन है जिसमें लिखा गया है स्पॉन्सर नंबर। फर्स्ट अपने को क्या करना है, यहां पर अपना स्पॉन्सर नंबर डालना। जैसे एग्जांपल मैं यहां पर डाल रहा हूं, मैं आप जो भी जानकारी डाल रहा हूं आप वो फॉर्म में मत डालना। मैंने हालांकि कई जानकारी इस वीडियो में ब्लर भी कर दी है, लेकिन जो जानकारी मैंने ब्लर नहीं की है वो जानकारी आपको अपने फॉर्म में नहीं डालनी है, क्योंकि ये मेरी आईडी है। आपको हो सकता है लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन आपको प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए मैंने अपना स्पॉन्सर नंबर डाल दिया और मैंने सर्च वाले बटन पे जैसे ही क्लिक किया स्पॉन्सर नेम यहां पर ऑटोमेटिक आ गया पंकज प्रजापत। उसके बाद में यहां पर आपको क्या करना है, प्रपोजर नंबर। प्रपोजर नंबर भी मान लीजिए मैं एक बार अपना ही डाल देता हूं, क्योंकि मुझे अभी योर ग्रुप का ऑप्शन नहीं मिला है। हो सकता है आपको मिला या नहीं मिला वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आप। ओके, वो अपने क्या करना, सर्च वाले बटन पे अगेन क्लिक करना। यहां पर अपने पास में स्पॉन्सर और प्रपोजर जैसे नंबर डालेंगे तो यहां पर देखिए स्पॉन्सर नेम का ऑप्शन दिया गया या प्रपोजर नेम का जहां ऑप्शन दिया गया वहां पर आपने जो आईडी नंबर डाला स्पॉन्सर नंबर में उसका आईडी नंबर का जो नाम है वो ऑटोमेटिक इन खाली फॉन्ट में ऑटोमेटिक कंपनी के द्वारा सर्वर मैच करेगा और मैच करके ऑटोमेटिक इस आईडी वाले ऑप्शन में दे देगा। अब अपने को क्या करना है, तीसरा जो ऑप्शन अपने पास में नेम टाइटल वो अपने को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति जो आदमी है या पुरुष है तो उसके यहां पर मिस्टर ही लगेगा और मिस्टर एंड मिसेज नहीं लगेगा और मिस भी नहीं लगेगा। और अगर कोई भी व्यक्ति जो अपने पास में मान लीजिए किसी लेडीज की ज्वाइनिंग लगा रहे तो अगर लेडी जिसका अपने पास में विवाह हो चुका या मैरिज है तो अपने को क्या करना है, यहां पर मिस्टर एंड मिसेज MRS का जो अपने पास में ऑप्शन दिया गया है वो सिलेक्ट करना है। और अगर किसी लेडीज की आप ज्वाइनिंग लगा रहे हैं और उसकी शादी नहीं हुई है, नहीं मान लो गर्ल की ज्वाइनिंग लगा रहे हो तो आपको मिस लिखना है यहां पर। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए मिस्टर हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में एप्लीकेंट नाम मान लीजिए मैं एक बार अपने ही ज्वाइनिंग लगा देता हूं पंकज
कुमार, ये मैंने अपने पास में अपना नाम यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर अपलोड एप्लीकेंट फोटो, यहाँ पर अपने को क्लिक करना है। यहाँ से हमारे पास में दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला गैलरी का और दूसरा कैमरा का। यहाँ से हम चाहें तो अपनी गैलरी से फोटो ले सकते हैं और चाहें तो कैमरे से भी फोटो ले सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए आपके गैलरी में फोटो नहीं है और आप कैमरे से लेना चाहते हैं तो कैमरे पे क्लिक कर लीजिए। कैमरे पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कैमरा वो ओपन हो जाएगा। अभी देखिए मेरे पास में जो कैमरा ओपन हुआ है, मैं मान लीजिए अपनी फोटो एक बार यहाँ से क्लिक कर लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर अपनी फोटो क्लिक कर ली है, अब आपको क्या करना है, यहां पर अपने पास में सही का निशान दिया गया है, एक गलत का निशान दिया गया है। अगर मान लीजिए आपसे गलत फोटो खींची गई है तो आप गलत वाले निशान पर क्लिक करके दोबारा फोटो ले सकते हैं। और अगर आपने मान लीजिए सही एकदम राइट फोटो आपकी आ गई है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट सही वाले निशान पर दबाना है। जैसे ये सही वाले निशान पर दबाएंगे तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन आ जाएगा क्रॉपिंग का। आपको हमेशा ध्यान रखना, यहां पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है नीचे, ओरिजिनल स्क्वायर 3x2 4x3 या 16x9। आपको क्या करना है, यहां पर जो स्क्वायर साइज का जो फोटो है उसको यहां से सिलेक्ट करना है और अपनी जो फोटो है उसको अच्छी तरीके से बेस्ट लाइटिंग के अंदर रखें और उसके बाद में ऊपर जो सही का निशान आ रहा है राइट क्लिक, उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक किया तो यहां पर देखिए हमारी जो फोटो जो हमने यहां पर अपलोड की है वो ऑटोमेटिक यहां पर शो कर गई। अब आपको क्या करना है, अगर यहां पर आपको फोटो चेंज करनी है तो यहां पर चेंज करने का ऑप्शन भी दिया, अगर नहीं करनी तो आपको आगे चलना है। अब मान लीजिए जेंडर अपने को सिलेक्ट करना है, जेंडर मान लीजिए मेल फीमेल या जो भी आपको सिलेक्ट करना है, यहां पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप मेल फीमेल जो भी आपको करना है कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए आगे क्या करना है, अपने पास में मैरिटल स्टेटस, यानी कि अगर उस व्यक्ति की शादी हो चुकी है तो यहां पर मैरिड लिखना है, अगर उस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड लिखना है। मान लीजिए यहां पर अनमैरिड हम लिख लेते हैं क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है। इसके अलावा क्या करना है, अपने को यहां पर अपने को एक ऑप्शन दिया गया एप्लीकेंट्स फादर्स नेम, यहां पर अपने को एप्लीकेंट के जो पिता का नाम हो वो यहां पर आपको डालना है। जैसे मान लीजिए मैंने अपना यहां पर पिताजी का नाम यहां पर डाल दिया। उसके बाद में क्या करना है, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, यहां पर मान लीजिए XYZ में यहां पर कोई भी एक बार डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूं, मान लीजिए 2005 डाल देता हूं, ओके कर देता हूं। ओके, मैंने अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ यहां पर एक बार नहीं डाली है, लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ दी हुई है वही डेट ऑफ बर्थ यहां पर डालनी है। अगर नहीं डालते हो तो हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है आईडी के अंदर। अभी आगे क्या करना, अपने को एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑक्यूपेशन का, यानी कि सामने वाला व्यक्ति यानी कि एप्लीकेंट जो क्या काम करता है उसका यहां पर डिटेल देनी है। ऑक्यूपेशन पे क्लिक करते हैं, यहां पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, अगर इनमें से अपने को ऑप्शन चूज हो रहा है तो कर लीजिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना, नीचे अदर का ऑप्शन भी आ जाएगा, अदर डाल के और उसके बाद में इंटर ऑक्यूपेशन में आपका जो भी काम एप्लीकेंट करता है उसका आपको यहां पर डालना है डिटेल। मान लीजिए एक बार मैं ऐसे एग्रीकल्चर डाल देता हूं और उसके बाद अपने क्या करना है, ये इतना सारा फॉर्म एकदम भर जाने के बाद में एक बार फिर से आपको चेक करना है क्या मैंने फॉर्म में कोई गलती तो नहीं की। और यहां पर बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, एप्लीकेंट फोटो में आधार कार्ड की फोटो लगाते हैं, तो ये गलती मत करना। अगर ये करोगे तो एक दो दिन में आईडी टर्मिनेट हो जाएगी और हो सकता है चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं मिले। तो हमेशा अपने को ध्यान से एप्लीकेंट लगानी है। अब मान लीजिए एप्लीकेशन हमने पहला अपने पास में जो सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब अपने को क्या करना है, यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है सेव एंड नेक्स्ट का, इस पे अपने को क्लिक करना है। जैसे ये सेव एंड नेक्स्ट में हमने क्लिक किया तो यहां पर देखिए कुछ देर तक ये लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद में हमारे पास में ये सेकंड वाला जो सेक्शन है उसके अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा, जैसे अभी ये आ चुका है। सेकंड वाले सेक्शन में क्या क्या भरना है, पहला यहां पर एड्रेस डिटेल भरनी है, दूसरा कॉन्टेक्ट डिटेल, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीन डिटेल यहां पर अपने को भरनी है। तो चलिए जल्दी जल्दी भर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना एड्रेस लिख लेते हैं, कोई भी एक बार एड्रेस लिख लेते हैं। हमने एड्रेस लिख लिया, उसके बाद में क्या करना है, पिन कोड, अपना पिन कोड जो भी है वो यहां पर डालना। उसके बाद जैसे मैंने पिन कोड डाला अपने पास में स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले तो फॉर्म में स्टेट से स्टार्ट होता था, डिस्ट्रिक्ट आपको खुद को भरनी पड़ती थी, लेकिन अब जैसे वहां का आप पिन कोड डालोगे आधार कार्ड में से ऑटोमेटिक मैच करके और यहां ऑटोमेटिक कर देगा। अब मान लीजिए तहसील पोस्ट आपको भरने तो भरिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। यहां पर अपने को अपना सिटी का नाम लिखना है। मान लीजिए मैंने एक बार अपना सिटी का नाम लिखा एंड अपने पास में नेक्स्ट क्या आता है, ये मैंने पूरा अपना एड्रेस डिटेल भर ली। उसके बाद आगे चलते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल में। कॉन्टेक्ट डिटेल में मैंने मोबाइल नंबर ऑलरेडी स्टार्टिंग से भर दिया, तो यहां पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन नहीं है। यहां पर अपने को व्हाट्सएप नंबर डालने का ऑप्शन है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूं। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए व्हाट्सएप पे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, आपको एकदम खुली छूट है। आगे बात करते हैं। अब अपने को क्या करना, नेक्स्ट करना है। अपने पास में मान लीजिए अगर व्हाट्सएप नंबर भी सेम है, यानी कि अपने पास में जो मोबाइल नंबर डाला वही अगर मोबाइल नंबर यहां पर डालना चाहते हैं तो यहां पर एक ऑप्शन भी दिया गया है सेम एज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इस पे क्लिक करते ही वो मोबाइल नंबर भी यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद में क्या करना, ईमेल एड्रेस अगर आप डालो तो ठीक, नहीं डालो तो कोई बात नहीं है। आगे क्या करना, यहां पर देखिए
अपने पास में अभियान प्रचार, आर यू अवेयर टू अभियान प्रचार, क्या आप अभियान प्रचार से अवेयर हुए हैं, यहां पर आपको ओके करना ही है, क्योंकि अभी के टाइम पे आरसीएम रूपांतरण यात्रा अभियान प्रचार जो इतनी खतरनाक तरीके से चल रहा है, अगर आपका कोई भी एप्लीकेंट उससे अवेयर हुआ है तो यहां पर उसको यहां पर टिक मार्क लगाना ही है, अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहां पर क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आईडी प्रूफ जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर देखिए आईडी प्रूफ में इतने सारे जैसे आधार कार्ड, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, आईडी, एड्रेस प्रूफ वगैरह वगैरह बहुत सारे यहां पर डॉक्यूमेंट है। आपको पास जो भी डॉक्यूमेंट है, आपके एप्लीकेंट के पास जो भी डॉक्यूमेंट है, आपको उस पर क्लिक करना। मान लीजिए आधार पे हमने क्लिक कर दिया, और अब आधार पे क्लिक करने के बाद में अपने को क्या करना है, एक बात का और ध्यान रखना, हमेशा जब आप ज्वाइनिंग लगाओ तो हमारे पास में जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो अपने पास में रखना है, सामने रखना है, ताकि अच्छे से हम जो जानकारी उसके अंदर दी गई है वो आसानी से भर सके, मोबाइल में बार बार स्क्रीन से शिफ्टिंग का ऑप्शन भी अपने पास में ना रह पाए। तो अपने को क्या करना है, अभी अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करना है। तो मैं अपना जो डॉक्यूमेंट है अपने पास में क्या करें, यहां पर देखिए एकदम ध्यान से पढ़ना इस फॉर्म को, अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपकी फोटो वहां पर लिखी होनी चाहिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम वो लिखा हुआ होना चाहिए, उस पेज की फोटो आपको इसमें अपलोड करनी है। अब मान लीजिए मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है तो मेरे पास आधार कार्ड अपना है, अब अपने क्या करना है, अपना आधार कार्ड सामने रखना है, लाइटिंग बेस्ड होनी चाहिए। अगर आप बाहर मान लीजिए इंडोर में शूट कर रहे हैं तो आप इंडोर में थोड़ा सा लाइटिंग अच्छी रखिए, और अगर आप बाहर शूट कर रहे हैं तो बाहर में भी, अगर दिन में शूट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना रात में आपके पास में थोड़ी एक दो लाइट होनी चाहिए ताकि अच्छे से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के लिए फोटो अच्छे से आ सके। अब आपको मान लीजिए अपलोड पे क्लिक किया, कैमरा पे क्लिक किया, हमने क्या करना है, अपने को अपना जो डॉक्यूमेंट है उसकी फोटो यहां पर लेनी है, एंड फोटो लेने के बाद में सही के निशान पे क्लिक कर देना। जैसे हमने फोटो ली और ये देखिए ऑटोमेटिक फोटो अपने पास में क्रॉप करने का ऑप्शन आ गया, और हमने क्या किया, इसको क्रॉप किया और राइट वाले पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने क्लिक किया, यहां पर देखिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया है रिव्यू के लिए, कि यहां पर अपने पास में ऑप्शन दे दिया है, आप रिव्यू भी यहां से कर सकते हैं। आगे करना क्या है, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ पे क्लिक करना है, वापस आधार कार्ड हमने सिलेक्ट किया, एड्रेस प्रूफ पे आप जहां पर अपना एड्रेस लिखा हुआ होता है उस फ्रंट अपने पास में उस पेज की फोटो यहां पर अपलोड करनी है। मान लीजिए हमें क्या करना है, यहां पर मान लीजिए मैंने यहां पर अपनी फोटो क्लिक की एंड यहां पर सही का निशान दबाया, यहां सही का निशान कर दिया, और देखिए यहां पर अपने पास में कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक और ऑप्शन दिया गया है सेव एंड नेक्स्ट का, अगेन उस पर क्लिक करना है। जैसे आप ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए अपने पास में नॉमिनी के पास में अपने पास में ये सारी चीजें दी गई है। अपने पास में क्या करना है, अपने पास में एक ऑप्शन और दिया गया और वो सबसे जरूरी ऑप्शन है, और ये ऑप्शन सबसे पहले ही दे दिया है, इज नॉमिनी ऑलरेडी एन एसोसिएट बायर, यानी कि आप जिसको नॉमिनी डाल रहे हैं क्या वो एसोसिएट बायर है ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है, यस या नो पे क्लिक करना। मान लीजिए अपना नॉमिनी जिसको हम डाल रहे हैं वो अगर एसोसिएट बायर है तो अपने को क्या करना है, यस पे क्लिक करना है। जैसे हम यस पे क्लिक करेंगे तो नॉमिनी का एसोसिएट बायर नंबर डालने के लिए ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए कोई नॉमिनी अगर एसोसिएट बायर नहीं है तो अपने को उसका नो पे क्लिक करना। मान लीजिए अगर एसोसिएट बायर पे हमने क्लिक किया, पास में क्या करना है, मान लीजिए कोई भी आईडी नंबर है वो डाल देते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे यहां पर देखिए सारा ऑटोमेटिक डिटेल है वो क्लिक कर लेगा, लेकिन अपने को नो करना है और यहां पर जो भी नॉमिनी का नाम है वो यहां पर डालना है। मान लीजिए मैंने अपने पापा का नाम ही एक बार डाल दिया है। डेट ऑफ बर्थ में अपने पास में एक बार कोई भी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो वही आपको डालना है, XYZ कोई भी नहीं डालना है। ये आपको एकदम ध्यान से रखना है। मैं तो आपको केवल और केवल एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं, ये फॉर्म भी मैं सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि ये ज्वाइनिंग मेरी ऑलरेडी लगी हुई है तो मेरे को दोबारा नहीं लगानी है। अपने केवल और केवल अपने एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं। आप भी जब भी ज्वाइनिंग लगाएं, मैं आपको केवल ये भर के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आगे से आगे ऑप्शन खुलते जाएं, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए इस तरीके को। आगे क्या करना है, रिलेशन विद नॉमिनी, यानी कि जिसको हम नॉमिनी लगा रहे हैं आईडी में वो एप्लीकेंट के लगता क्या है। मान लीजिए एप्लीकेंट मेरा, मान लीजिए मैंने आईडी लगाई है तो ये जो इनको मैं नॉमिनी बना रहा है वो मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को फादर लग रहा है तो मेरे फादर पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद में नॉमिनी का फुल एड्रेस, यहां पर मान लीजिए अपने पास में एक ऑप्शन है सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस पे, इस पे अपने को क्लिक करना है। क्लिक करते ही पीछे वाला जो एड्रेस हमने भरा था वो यहां पर ऑटोमेटिक आ गया है। अब भरने के बाद में अपने को क्या करना है, यहां पर अगेन एक ऑप्शन आया हुआ है सेव एंड नेक्स्ट का, इस पे अपने को क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए अपने पास में बैंक डिटेल डालने का ऑप्शन आ गया है। अब बैंक डिटेल में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। बैंक डिटेल में हमेशा आप, मैंने आपको पहले भी बोला कि डॉक्यूमेंट हमेशा आप अपने पास में रखिए ताकि अच्छी तरीके से आप उसकी वेरिफिकेशन कर सके, उसका अच्छी तरीके से उसके अंदर जो भी चीजें
इसके अंदर डालनी है, जानकारी डालनी है, वो डिटेल डालनी है, वो आसानी से आप इसमें डाल सकें। अब मान लीजिए हमारे पास में ये डॉक्यूमेंट है, हमारी बैंक डायरी, इसको अपने क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करके फर्स्ट पेज को ऐसे ओपन करके और अपने सामने रख लेना है, ताकि अच्छी तरीके से हम इसकी जो भी जानकारी इसके अंदर फिलअप कर पाए। मान लीजिए हमें अपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, बैंक डिटेल का अपने पास में बैंक नेम डालना है। मान लीजिए एक बार मैं राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक अपने पास में सिलेक्ट कर लिया। ब्रांच स्टेट में क्या कर रहा है, ब्रांच का जो स्टेट है, यानी कि आपकी जो ब्रांच है उसका स्टेट क्या लगता है वो यहां पर आपको डालना। आपका स्टेट नहीं डालना, ब्रांच जहां पर आपकी है। यानी कि मान लीजिए ये बैंक का अकाउंट है मेरा सुजानगढ़ का है, तो सुजानगढ़ का स्टेट कौन सा लगता है, राजस्थान, तो वो यहां पर आपको डालना है। मान लीजिए राजस्थान हमने सिलेक्ट किया और राजस्थान यहां पर ऑटोमेटिक आ भी गया। उसके बाद में ब्रांच नेम पे क्लिक करना है। यहां पर आपका जो भी ब्रांच नेम है वो यहां पर अपने को लिखना है। जैसे ब्रांच नेम में आप अगर अपने IFSC कोड भी लिखेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए एक बार मैं कोई भी IFSC कोड है वो लिख देता हूं, एक बार ऐसे ही कर देता हूं, बाकी आपने आगे करना है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, मैं आपको 3 बार बता चुका हूं, ऐसे नहीं करना है आपको। मैं तो केवल एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, बाकी आपको जो भी वेरिफिकेशन है सही से एकदम करना है। अब आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट नंबर वो यहां पर अपने को एंटर करना है। मान लीजिए अपने को अकाउंट नंबर जो भी एंटर करना है वो सबसे पहले मैं एंटर करता हूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मैंने अकाउंट नंबर लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, कैमरा पे जाना है और वापस अगेन वही काम करना है। वापस अपने कैमरे से फोटो लेनी है एंड अपने को सही के निशान पे क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक कर देना। ये फोटो अपने पास में आ गई। अब अपने पास में ऑप्शन है पैन नंबर का। पैन नंबर में अगर अपने पास में पैन नंबर है, पैन कार्ड है सामने वाले व्यक्ति के पास में, तो वो पैन कार्ड यहाँ पर लगाना है। अगर नहीं है तो आपको सामने वाले व्यक्ति को बताना है कि आप अपना पैन कार्ड जल्दी से अप्लाई करो, क्योंकि RCM की आईडी में पैन कार्ड जरूरी है। क्योंकि जब मान लीजिए ये व्यक्ति जिसकी हम आईडी लगा रहे हैं वो काम करना स्टार्ट कर देगा तो उसकी इनकम आएगी। इनकम आएगी तो आपको पता है TDS भी लगेगा और वो TDS ऑटोमेटिक यहां से होल्ड हो जाएगा, उसकी इनकम होल्ड हो जाएगी अगर हमने पैन कार्ड आधार कार्ड यहां पर नहीं डाला होगा। और पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर लिंक नहीं होता है तो भी यहां पर अपना पेमेंट है वो होल्ड कर दिया जाता है। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अभी अपने एक बार पैन कार्ड को छोड़ते हैं और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हमने जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहां पर अपने को पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन अपने पास में आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने पासवर्ड डाला XYZ, कोई भी डाल देते। एक बार अपने को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है ताकि क्या है हर कोई अपनी जो आईडी है वो ओपन नहीं कर पाए, अपने पास में अपने जो पर्सनल डिटेल है वो अपने पास में ही रहे। अब मान लीजिए मैंने अपना डाल दिया और उसके बाद में एक और यहां पर ऑप्शन दिया गया है, डिटेल ऑफ योरसेल्फ एंड एनी फैमिली मेंबर इन RCM एक्टिव टर्मिनेट इफ एनी। यानी कि आपका उसमें यहां पर डिटेल डालनी है जिसकी फैमिली मेंबर की अगर आपकी आईडी लगी हुई है या आपकी कोई आईडी लगी हुई है, आप दोबारा आईडी लगा रहे हैं तो उसकी डिटेल यहां पर आपको डालनी है। अगर मान लीजिए यहां पर आपकी आईडी चालू है तो चालू स्टेटस डालना। अगर आप मान लीजिए आपकी आईडी टर्मिनेट हो चुकी है तो स्टेटस टर्मिनेट डालना है। यहां पर यस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए एड डिक्लेरेशन आईडी और उसके पास में आईडी नेम रिलेशन एक्टिव यहां पर अपने को क्लिक करना है। अभी अपने को ये नहीं भरना, अभी अपने को क्या करना है, सिंपली एक काम करना है। एक लास्ट ऑप्शन यहां पर दिया गया, आई हैव रीड एंड एग्री द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, इस पे अपने को ओके करना है। ओके करते ही सेव एंड फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। अब अपने को मैं सेव एंड नेक्स्ट नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर सेव एंड फिनिश करते ही ये जो आईडी है वो ऑटोमेटिक लग जाएगी। RCM के जो सर्वर हो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करने के बाद में यहां पर मेरी आईडी लग जाएगी। मेरे को अपनी आईडी नहीं लगानी, केवल और केवल ये एग्जांपल के लिए मैंने बताया। आप सब लोग इस तरह से आईडी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से अपनी RCM आईडी RCM के जो नए सर्वर है उसके माध्यम से लगा सकते हैं। तो क्या ये जानकारी आपको समझ में आई? अगर नहीं आई तो आप दोबारा देखिए वीडियो को। अगर नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखिए, 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको सही से समझ में आ सके। फिर आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपसे गलती कम से कम हो ताकि उसमें सुधार किया जा सके। कई गलतियां इस फॉर्म में ऐसी होती है जो सुधार भी नहीं की जा सकती। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है गलतियां कम से कम हो या हो ही ना, ताकि अच्छी तरीके से आपका फॉर्म भरा जा सके, अच्छी तरीके से आपकी आईडी अब भी चालू हो जाए, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं करे। तो आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से एक बार फिर एक अपडेट वीडियो के साथ में, लेकिन मिलेंगे तभी ना जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके जाना ताकि आपको अच्छी तरीके से, आपके एक लाइक करने से मुझे और उत्साहवर्धन मिलेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि हमारी जो भी वीडियो, जो भी RCM अपडेट आती है, सब वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय RCM, थैंक यू वेरी मच।